नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमा शंकर का स्थान छठा है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम की एक कथा प्रसिद्ध है। ऐसे हुई थी यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना। कहा जाता है कि कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम भीम था। कुंभकर्ण को करकटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रही। उस समय बाद करकटी को भीम नाम का पुत्र हुआ। जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का फैसला किया। बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। कामरूपेक्षप नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने को कहा। राजा के बात न मानने पर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगा। तब भीम ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को काट तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर शिवलिंग के रूप में उस स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर पड़ गया। ऐसा है मंदिर का स्वरूप। भीम शंकर मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन यहाँ के कुछ भाग का निर्माण नया भी है। इस मंदिर के शिखर का निर्माण कई प्रकार के पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर मुख्यतः नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर में कहीं कहीं इंडो आर्यन शैली भी देखी जा सकती है। देवी पार्वती का मंदिर भी है यहाँ। भीम शंकर मंदिर से पहले ही शिखर पर देवी पार्वती का एक मंदिर है। इसे कमलाजा मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध में भगवान शिव की सहायता की थी। युद्ध के बाद भगवान ब्रह्मा ने देवी पार्वती की कमल से पूजा की थी। मंदिर के पास स्थित है कई कुंड। यहाँ के मुख्य मंदिर के पास मोक्ष कुंड, सर्व तीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड और कुशारण्य कुंड भी स्थित है। इनमें से मोक्ष नामक कुंड को महर्षि कौशिक से जुड़ा हुआ माना जाता है और कुशारण कुंड से भीम नदी का उद्गम माना जाता है। कब जाएं? भीम शंकर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए साल का कोई भी समय चुना जा सकता है। महाशिवरात्रि के समय यहाँ पर विशेष मेला लगता है। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के आसपास घूमने के स्थान पर नंबर 1 हनुमान तालाब। भीम शंकर मंदिर से कुछ दूरी पर हनुमान तालाब नामक स्थान है। नंबर 2 गुप्त भीम शंकर। भीम शंकर मंदिर से कुछ दूरी पर गुप्त भीम शंकर स्थित है। नंबर 3 कमलचा देवी। भीम शंकर मंदिर के पहले देवी पार्वती का कमलचा नामक एक मंदिर है। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।